काजल, देखिए कुछ घंटों का वक्त और उसके बाद तहव्वुर राणा जो भारत की जमीन पर होगा, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, सूत्रों की माने तो जो इंडिया की टीम है, जो स्पेशल टीम है, वो तहव्वुर राणा को लेकर भारत के लिए अब रवाना हो चुकी है और कुछ घंटों का समय बचा है जब तहव्वुर राणा भारत की जमीन पर होगा। हालांकि बचने के लिए सारे हथकंडे तहव्वुर राणा ने अपनाए हैं, लेकिन फिर भी शायद ये तहव्वुर राणा भूल गए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति, राजनीति और रणनीति उसकी साजिशों से ज्यादा भारी है और उसकी साजिशों पर कहीं ना कहीं पानी फिरा। बचने के लिए वो सारे हथकंडे अपनाए गए, लेकिन आज भारत की जमीन पर तहव्वुर राणा कुछ ही घंटों में पहुंचेगा और उसके बाद जो एनआईए की स्पेशल टीम है वो एनआईए दफ्तर लेकर तहव्वुर राणा को पहुंचेगी और ऐसी जानकारी है कि सबसे पहले एनआईए की टीम उससे पूछताछ करेगी, रिमांड लेगी उसकी और उसके बाद उसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं काजल। एक मिनट, हम सत्यप्रकाश से एक अहम जानकारी जानना चाहेंगे। सत्यप्रकाश, अभी तो जमीन पर उतरने की बात है तहव्वुर राणा की, लेकिन जेलों में तैयारी शुरू कर दी गई है। मुंबई के आर्थर रोड जेल से खबर आ रही है कि वहां भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए, दिल्ली में जहां तैयारी, जहां एनआईए की टीम तैयार है, वहीं मुंबई में आर्थर रोड की भी तैयारी कर लिया गया है। आर्थर रोड में जहां पे कसाब को रखा गया था वहीं पे अंडरस्टैंड है जो कि विशेष सुरक्षा है, क्योंकि आर्थर रोड में जो विशेष सुरक्षा रखा गया था कसाब को, उसी तरह से कहीं कहीं जब तहव्वुर राणा यहाँ पे मुंबई आएगा तो वहाँ पर रखा जाएगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से, जो जानकारी मिल रही है कि पहले जो है एनआईए के पास रहेगा। एनआईए के पास जब उनको कस्टडी मिलेगा, मुंबई क्राइम ब्रांच को कस्टडी मिलेगा, तब जाकर मुंबई के आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा। फिलहाल तैयारियां कर ली गई है, दिल्ली और मुंबई दोनों जगह तैयारियां कर ली है, लेकिन फिलहाल कहीं कहीं दिल्ली में तहव्वुर राणा को रखा जाएगा शुरुआती दौर में। इसके बाद जब एनआईए से कस्टडी लेगी मुंबई क्राइम ब्रांच, इसके बाद मुंबई लाया जाएगा और आर्थर रोड जेल में जो कि विशेष सुरक्षा वहां पे तैयार किया गया है वहीं पे उसको रखा जाएगा। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे, नजर बना के रखिएगा। और हम अपने दर्शकों को बता देते, देखिए कुछ घंटों का इंतजार और तहव्वुर राणा भारत में होगा, लेकिन अब भी माया नगरी को दहलाने वाले कई लोग ऐसे हैं जो भारत के शिकंजे से दूर है और कई ऐसे हैं जिनको सजा मिल चुकी है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। भारत के इतिहास में ये एक ऐसी तारीख है जिसे जब भी कोई याद करता है तो उसकी आंखें गमगीन हो जाती हैं और दहशत की तस्वीरें आंखों के सामने तैरने लगती है, क्योंकि इसी दिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई सबसे बड़े आतंकी हमले का गवाह बनी। लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मौत का जो तांडव मचाया उसे आज भी याद करके लोग सिहर उठते हैं। अब से बस कुछ ही घंटे बाद माया नगरी को दहलाने और सैकड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार और इस हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत की सरजमी पर होगा। अब तहव्वुर राणा के गुनाहों का हिसाब होना तय है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुंबई में हुए इस खौफनाक हमले के बाकी गुनहगारों को क्या सजा मिली? अजमल कसाब और डेविड हेडली 26/11 आतंकी हमले में गुनहगारों की लिस्ट में वो नाम है जिसमें से एक ने इस हमले का जाल बुना और दूसरे ने जमीन पर उतरकर इस हमले को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन इन दोनों को अपने किए की सजा मिल चुकी है। हालांकि अब भी मुंबई हमले के कई कसूरवारों का हिसाब होना बाकी। इसमें सबसे पहला नाम आता है लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद का, जो पाकिस्तान में कहीं छिपकर बैठा है। अगला नंबर जाकिर-उर-रहमान लखवी का है, जिसे आईएसआई ने अंडरग्राउंड कर रखा है। मुंबई हमले में भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का भी हाथ था, वो भी पाकिस्तान में छिपा हुआ है। मुंबई को दहलाने वाले एक एक गुनहगार का हिसाब हो रहा है। 26/11 आतंकी हमले में शामिल तहव्वुर राणा अब भारत के शिकंजे में है, जिसके बाद ये कयास भी लगाए जाने लगे हैं कि अब अगला नंबर किसका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तहव्वुर राणा उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जहां उसकी सजा होनी है, उसे सजा मिलने वाली है, लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो राजनीतिक दल के लोग हैं, वो भी अपनी दिशा अपने बयानों से तय कर रहे हैं। जरा सुनिएगा कौन क्या कह रहा है। 26/11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा घसीट कर लाया जा रहा है भारत के अंदर, क्योंकि उस रेकी करने में यही था, मास्टरमाइंड यही था
इसी ने पूरी 26/11 की रचना की थी और बहुत दिन से कोशिश हो रही थी, लेकिन ये सफलता भारत को आज मिल गई। ये दाऊद को लाने वाले थे, बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने कही थी। क्या हो गया, जब तक वो आता नहीं देश में और ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती नहीं, तब तक कोई भरोसा कैसे करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात को कहा है कि 7 समंदर पार भी अगर कोई छिपेगा तो भारत सरकार उसको वहाँ से ढूंढ करके लेकर के आएगी और भारत के कानून के अनुसार उनको सजा मिलेगी। तो राणा का वापस आना निश्चित रूप से भारत के लिए एक बड़ी विजय है और ये उन सब लोगों के लिए संदेश है जो देश के साथ धोखा करके अन्य देशों में जाकर के छिप गए हैं कि वो दिन दूर नहीं जब उनको भी इसी तरीके से उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब तो अमेरिकी अदालत ने कह दिया, उसने बहुत कोशिश की इस बात की कि उसको जो है किसी तरह से राहत मिल जाए, भारत न लाया जा सके, लेकिन भारत अमेरिकी अदालतों ने उसकी याचिका खारिज कर दी। अब उसको भारत आना पड़ेगा और कड़ी सी कड़ी सजा उसके अपराध की मिलेगी। जिसने भी देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ कभी कोई बुरी कार्रवाई की है, उसके खिलाफ आप कठोर से कठोर कार्रवाई करिए। चलिए फिर एक बार एनआईए मुख्यालय चलते हैं। सुमित हमारे साथ मौजूद हैं और काजल भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन जरूरी ये जानना है कि एनआईए मुख्यालय ने जो अपनी तैयारी की है वो किस स्तर पर की है, क्योंकि वहां पर इंतजाम तो बहुत ही मुकम्मल है। सुमित। बिल्कुल, यह है सुरक्षा व्यवस्था जहां पर इस वक्त जो है पूरी तरीके से चाक चौबंद किए गए हैं। एनआईए दफ्तर की लगातार हम आपको तस्वीरें में दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए किसी को भी जो है वो आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसे ही जो है तहव्वुर राणा को जब भारत लेकर आया जाएगा उसके बाद आगे क्या कुछ एनआईए की टीम यहां पर करने वाली है। दरअसल आपको बड़ी जानकारी दें कि सबसे पहले जो सूत्र इस वक्त जानकारी दे रहे हैं जो है पटियाला हाउस की जो स्पेशल एनआईए कोर्ट है वहां पर उसे लेकर जाया जाएगा और उसके बाद रिमांड एनआईए जो है उससे मांगी, क्योंकि कई सवाल हैं, कई ऐसी कड़ियां हैं जो अभी भी तहव्वुर राणा से पूछताछ के बाद जो है वो साफ यहां पर हो सकती हैं। और वही बड़ी जानकारी यह भी सामने आ रही है कि 2 जगहों पर, क्योंकि लगातार मीटिंग होती रही जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें मौजूद थे और एनएसए अजीत डोभाल लगातार मौजूद थे कि आखिर क्या कुछ जो है वो कार्रवाई आगे चलेगी, किस तरीके से जो है इस पूरे प्रकरण को लेकर तहव्वुर राणा से पूछताछ यहां पर होनी है। वही बड़ी जानकारी यह भी कि जो 2 जेल हैं, आर्थर रोड जहां से हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश लगातार जानकारी दे रहे हैं, वहां पर यह जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से कसाब को जिस तरीके से आर्थर जेल के जिस सेल में रखा गया था उसी सेल में तहव्वुर राणा को भी रखा जा सकता है। हालांकि इसके ऑर्डर्स जो हैं वो अभी तक नहीं दिए गए हैं, लेकिन जो सेल है वो तैयार कर लिया गया है, यानी उसका वही अंजाम होने वाला है जो इससे पहले कसाब का हुआ था, क्योंकि 10 आतंकी 26/11 के पूरी घटना में शामिल थे। उसमें से एक कसाब भी था जो जिंदा बचा था, जिंदा पकड़ा गया था और पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत जिससे मौत के घाट बाद में उतारा गया, फांसी की सजा जो है वो दी गई थी। और तहव्वुर राणा ये बखूबी जानता था और इसलिए लगातार उसने ये कोशिश की कि भारत उसका प्रत्यर्पण ना हो। वैसे ही बड़ी जानकारी यह भी सामने आ रही है कि जैसे ही स्पेशल प्लेन जिसके जरिए आतंकी तहव्वुर राणा को एनआईए की टीम लेकर उतरेगी उसके साथ ही वो पटियाला हाउस कोर्ट जा सकती है। वहां पर सुमित, आप हमारे साथ बने रहिए।